Hello everyone, and my name is Arun Kumar Tiwari, and I welcome you all in Gayatri classes. So, my dear students, today I am going to give you a solutions part, NCERT solutions part of accounts chapter number 3, whose name is a recording of transactions 1. Okay, so a recording of transactions part 1. ओके इस चैप्टर्स में बेसिकली हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है। सबसे पहले आप अगर क्लास अच्छे से किए होंगे तो आपको क्लास में बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़ाया गया है। सबसे पहले हमने बताया है कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बाद हम लोगों ने देखा है कैसे वाउचर्स बनाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जर्नल देखा है। उसके बाद हम लोगों ने लेज़र देखा है। ठीक है, यहाँ तक आपका ये चैप्टर नंबर 3 में ये चीज़ हम लोगों ने सीखा है, द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स 1 में। ठीक है, तो मेरा मेन टारगेट है कि हम आपको NCERT का सॉल्यूशन पार्ट दे सकें। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले सॉल्यूशंस पार्ट पे चलते हैं। हाँ, तो ये रहा आपका NCERT का सॉल्यूशंस पार्ट। तो आपसे ये चीज़ कहना चाहेंगे कि ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये चैप्टर में कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको ये नहीं कि अब आप ऊब जाएँ, मीन्स यू हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, डोंट लीव अ सिंगल क्वेश्चन। इस चीज़ को ध्यान में रखना है और बहुत अच्छे से बनाना है। ये नहीं कि आप मूव करते जाओ और आप क्वेश्चंस को क्विट करते जाओ, बिल्कुल नहीं। और देखो तो ये कितना अच्छे से ये चीज़ यहाँ समझाया गया है। ठीक है, आप नोट्स जो है वो बहुत बेहतर ढंग से बनाएंगे। मीन्स कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो समझिए कि आपका जो है आपका फुल ओवरऑल कंप्लीट एडवांस और स्मार्टनेस आपका क्या फेयर कितना अच्छे से बनाते हो। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखेंगे। और हम स्लाइडिंग धीरे धीरे स्लाइड्स करेंगे और आप पॉज करके और इस चैप्टर्स को लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे। और आपको मैक्सिमम 5 डेज़ का समय दिया जा रहा है और विद इन 5 डेज़ आपको अपना होमवर्क को कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो आइए इसको हम स्लाइड करते हैं और देखते हैं। हम स्लाइड करते चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चंस को बिल्कुल रटना नहीं है। ओके, आपको समझने की कोशिश करना है क्योंकि हमने बहुत अच्छे से क्लासेस में समझाया है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आप अच्छे से, क्योंकि आज हमने थ्योरेटिकल्स भी कुछ पार्ट पढ़ाया है आपको। देखिए तो यहाँ पर लेजर्स के बारे में बताया गया है। क्या ये आप नहीं कर सकते हो? ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल रट्टा नहीं है। ठीक है, और हम यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये सब सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे जर्नल को कहा जाता है। उसके बाद से जर्नल इज ऑल्सो नोन एज द बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री, यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, फोकस करेंगे, हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ओके, टेंशन नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हुआ आपका। ठीक है, आर डेबिट्स और क्रेडिट लिस्टेड फर्स्ट इन द जर्नल एंट्रीज, आर डेबिटेड और द क्रेडिट इंडेंटेड। ये सारा चीज़ आप देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका पूरा फॉर्मेट है। डेट पार्टिकुलर, GF मीन्स जर्नल फॉलियो, फिर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स, अगेन GF एंड अमाउंट। ठीक है, तो आपका ये बन जाता है, ये वाला पार्ट हो जाता है आपका साइड, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाता है क्रेडिट और यहाँ से यहाँ तक का हो जाता है डेबिट। ठीक है, तो डेबिट जो है वो आपका लेफ़्ट पार्ट होता है। ठीक है, और क्रेडिट जो होता है ये आपका राइट पार्ट होता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए आगे मूव करते हैं, स्लाइड्स करते हैं। बहुत अच्छे से बनाना है, एक भी क्वेश्चंस को आपको क्विट नहीं करना है। ठीक है, इसलिए आपको 5 डेज़ का हमने टाइम दिया है। आप एक एक क्वेश्चंस को बहुत बेहतर ढंग से बनाएंगे, फेयर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऊबना नहीं है। कॉमर्स स्टूडेंट्स वैसे भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, हार्ड वर्क पे वो बिलीव करते हैं और आप कर सकते हैं, हमको पता है, तो आपको करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डिस्क्राइब हाउ द डेबिट्स एंड द क्रेडिट्स आर यूज्ड टू एनालाइज ट्रांजेक्शंस। कैसे ये दोनों को हम लोग ट्रांजेक्शंस को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारा देखिएगा क्वेश्चन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपके एग्जामिनेशन पॉइंट जर्नल एंट्री तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा है, ट्रेडिशनल मेथड्स भी एंड मॉडर्न मेथड्स भी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। उसके बाद से ये सारा चीज़ देखिए, डिस्क्राइब हाउ अकाउंट्स आर यूज्ड, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको बनाना है। फिर से कह रहे हैं कि ये थियोरेटिकल्स भी है और प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस भी है, तो उबना नहीं है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा है इस चैप्टर्स में, तो थोड़ा सा संभल के और अच्छे से देखिए कैसे जर्नल एंट्रीज किया गया है। फिर सोर्स डॉक्यूमेंट्स और वाउचर का डिफ्रेंशिएट किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। ये सारा चीज़ देखिए, हमने ऑलरेडी अकाउंटिंग इक्वेशंस पढ़ाया है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो ये सारा चीज़ भी करना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चंस को क्विट नहीं करना है, हम एक एक क्वेश्चंस को काउंट करेंगे चेकिंग के टाइम, ठीक है। तो ये सारा देखते चलिए, आप पॉज करेंगे और लिखते चलेंगे। ये देखिए, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताया गया था ना, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये सारा चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीज़ है। अगर ये आप नहीं सीखोगे तो फिर आगे वाला आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमने पहले ही कहा है कि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो पेशेंस रखना है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बनाएंगे। अच्छे से, और जितना भी सॉल्यूशंस हमने दिया है ना, सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि आप अपने से बनाने के लिए देखिए आपसे बनता है कि नहीं, ठीक है। फिर सॉल्यूशंस पार्ट तो है ही, बट फर्स्ट यू हैव टू ट्राई बाय योर सेल्फ, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कंप्लीट दैट। हम खुद स्लाइड्स को थोड़ा सा तेज़ से कर रहे हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना चला जाए। आप पॉज कर लेना, ठीक है, और एक एक क्वेश्चंस को बना डालना है, ठीक है। सारा देखते चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे आ चुके हैं। आपको पता है इसी में हम लोग को जर्नल भी करना है, लेजर भी बनाना है, ठीक है। अगर आप लेजर में एंट्री करते हैं तो उसको जर्नल एंट्री में अगर आप एंट्री करते हो तो जर्नलाइजिंग कहा जाता है, और लेजर में आप करते हो तो पोस्टिंग कहा जाता है। हम थोड़ा भी यहाँ पे आपको समझा नहीं रहे हैं इसलिए क्योंकि क्लास में ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मेन टारगेट है कि आपको एक बेटर सॉल्यूशंस पार्ट दिया जा सके ताकि सभी के फेयर में यूनिफॉर्मिटी बना रहे और आप अच्छे से अपना फेयर को कंप्लीट कर सकें। ये अलग अलग नाम से लेजर अकाउंट्स बना हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, आपके एनसीईआरटी में इतना क्वेश्चंस दिया हुआ है तो इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। अगर ये सब चैप्टर्स आपका बेस मजबूत करता है, अगर आप ये बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको आगे थोड़ा भी दिक्कत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत बेहतर ढंग से सीखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये चैप्टर रियली में थोड़ा सा बड़ा है। फिर से हम कह रहे हैं कि पेशेंस रखिए, पेशेंस मेक्स द मैन परफेक्ट। अच्छे से एक एक अकाउंट्स बनाना है, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 34 पे हम लोग आ चुके हैं। एक एक एंट्री अपने से खुद से बनाना है,
अगर इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो मतलब एक गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद से आप देखेंगे अकाउंट थोड़ा सा लेंदी हो ही जाता है। ठीक है, अकाउंट वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं जो भी, वो मेहनत से नहीं भागते हैं। फिर से हम इस चीज़ को रिपीट करना चाह रहे हैं कि आपको मेहनत करना है और सारे क्वेश्चंस को फेयर में अच्छे ढंग से बनाना है। देख पा रहे हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा है जिसकी वजह से वीडियो मेरा 10 मिनट से ज़्यादा का हो गया, जबकि हम बहुत फास्ट स्लाइडिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। एक भी क्वेश्चंस को फिर से हम कह रहे हैं कि छोड़ना नहीं है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ चेकिंग आई एम गोइंग टू काउंट द क्वेश्चंस, मेक इट श्योर। स्लाइडिंग हम ऑलरेडी बहुत फास्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वीडियोस थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके लाइफ में है क्या पढ़ने के अलावा? नाउ यू ऑल आर इन क्लास 11, वर्क हार्ड, डोंट वेस्ट योर सिंगल सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। रियली दिस चैप्टर इज़ वेरी लॉन्ग। वेट कर रहे हैं कि इसका स्लाइड स्टॉप हो, बट कंटिन्यूसली इसका स्लाइड आते जा रहा है। इतना फेयर में आपको बनाना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 39। हमने इनपुट IGST, CGST, SGST ये सारा हम लोगों ने पढ़ा है। अगर परचेज़ का केस है तो उसमें इनपुट आप लगाएंगे, और सेलिंग का केस है तो आप आउटपुट लगाएंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर टेक केयर, बाय बाय। ओके।